हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित, और इसमें आप देखते हैं बैंकिंग से रिलेटेड पजल्स और टीआईस, बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक्स जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। मेनली फोकस हम पजल टीआई पे करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने पजल करी थी, उसका सॉल्यूशन ये है, प्लीज चेक कर लीजिए। यही था, सही था। चलिए इसको बनाते हैं, शुरू करते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है ये। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, सेट हमारा 7 है। और हमारा क्या है भाई, एक बार वो बात कर लेते हैं। 10 AM पीओ लेवल डीआई, आपको 4 वीडियोस मिलती हैं पर डेज वाइज, एक दिन में 4 वीडियो। 2 PM मेंस लेवल पजल और डीआई। और 7 PM क्या, 7 PM मिलता है आपको बिगनर्स के लिए, जो आप अभी बैठे हैं। वेरी गुड इवनिंग्स। बिगनर्स के लिए डी पजल। और 10 PM को आपको मिलती है आपको पीओ लेवल पजल। संडे स्पेशल हम करेंगे। संडे स्पेशल को हम क्या करेंगे, स्लॉगिज्म, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और क्या, ब्लड रिलेशन, और नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। इसको हम कंप्लीट करा करेंगे अपने संडे स्पेशल में। ठीक है, संडे स्पेशल में आपको मिल जाया करेंगी, ज्यादा वीडियो मिला करेंगी श्योरली। चलिए, there are 8% PQRST UV and W sitting around a circular table but not necessarily in the same order। 8% है, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, पहले में बता चुके हैं। ऐसे करके बैठे हैं लोग, 8। ठीक। अब हम इसके बीच में से सही से काट देंगे। एक ये वाला इस साइड चला जाएगा, ये वाला जो बंदा है वो इस साइड चला जाएगा। और ऐसे करके ये लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठ जाएंगे। और अराउंड द सर्कल बट नॉट चले इन द सेम ऑर्डर, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड। सब इनसाइड देख रहे हैं। सब कहाँ देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं। ठीक है, चलो, बड़ी अच्छी बात है। P इज सेकंड टू द राइट ऑफ R। कंडीशन को लिखना सीखिए। ऑफ R, R के, R के राइट में P है। R के राइट में सेकंड टू राइट है, तो R एक छोड़कर P। सेकंड टू राइट में है तो नीचे हम एरो लगा देंगे, नीचे एरो लगाएंगे, और R एक छोड़कर P बैठा देंगे। सेकंड टू राइट मतलब R से एक सेक राइट, सेकंड राइट। ठीक, सेकंड टू राइट ऐसे करके बनेगा। और हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ यू, हु मीन्स आर, हु मीन्स आर। हु हमेशा सेकंड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेता है ये। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ यू मतलब जो आर है, जो आर है वो इमीडिएट राइट है यू से। समझ रहे हो, जो आर है वो इमीडिएट राइट है यू से। आप इस यू को यहां लिख सकते हो, यू से इमीडिएट राइट ऐसे, बट मत लिखो, अभी मत लिखो, छोड़ो। ठीक है, ऐसे करके V इज फेसिंग R एंड सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W। अब देखो, फेसिंग वाला केस, सर्कल में केस में क्या आएगा, ऐसे इसका मुंह है, इसका मुंह इसको ऐसे है, ये ऐसे बैठा 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 है, और ये ऐसे बैठा है ना। अब क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, V इज फेसिंग R एंड सिटिंग सेक, बी फेस बी, केवल इतना देखो, इतना देखो, यहां से लेके V इज फेसिंग R, सिर्फ यहां तक देखो भी। ठीक, तो V R को देख रही है, या V
आर को देख रहा है, वी आर को देख रहा है, वी आर को देख रहा है, देख ही तो रहा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं क्योंकि इनसाइड बैठे हैं। ये तो हो गया सर्कल का केस। सर्कल के केस में आप ऐसे बना देते हो। बट जब लाइन होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जब फेसिंग वाला या ऐसे करके आए, वी एक पी के अपोजिट है, वी पी के अपोजिट वाला, या फिर बी पी को फेस कर रहा है या देख रहा है, या क्या लिखा है इधर, फेसिंग, हाँ फेसिंग कर रहा है। तो ये वाले केस में कैसे बनाते हैं लाइन में? तीन छोड़कर, देखो आप चाहे गिनती कर लो। अगर वी और पी एक दूसरे के अपोजिट हैं या एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो 1 2 3, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से कहीं से गिन लो, तीन बीच में आएंगे 8 के केस में। इसका फॉर्मूला आता है 8 ÷ 2 -1 मतलब 4। 8 में से दो, 2 4 जा 8 -1 = 3। तो 8 के केस में तीन का पेयर बनेगा, यानी ये वाला इसको फेस करेगा, ये वाला इसको फेस करेगा, ये वाला इसको फेस करेगा, और ये वाला इसको फेस करेगा। ठीक है, तीन तीन करके जहां जो भी है फेस करेंगे। बस ये याद रखिएगा, पेयरिंग सिस्टम इसे बोलते हैं। सर्कल तो बार बार आएगा, बार बार समझेंगे हम इसे। सर्कल को तो समझ के ही मानेंगे एक बार अच्छे से। ठीक है, लाइन, सर्कल को लाइन में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, आपको लाइन ही सीखनी है, हम सर्कल वाला नहीं बनाऊंगे इसमें। ठीक है। अब आर इन सेकंड टू द लेफ्ट, अब यहाँ पे क्या लिखा था? एंड। एंड मतलब देखो, हु क्या करता है? हु सेकंड वाले को रिफरेंस करता है, जबकि एंड फर्स्ट वाले के बारे में बताता है। अब यहाँ पे लिखा है एंड। एंड मतलब ये बात कर रहा है बी की। बी इज फेसिंग टू आर, जब फेसिंग टू आर आ जाए तो आप ऐसे लिख दो, वी तीन छोड़कर आर। बस जब फेसिंग वाला केस आएगा या बी अपो, देखो, बी अपोजिट टू आर, जब ऐसे वाला केस आएगा तो भी आप ये वाली कंडीशन ऐसे लिख दोगे, बी तीन छोड़कर आर। या बी फेसिंग टू आर, यानी बी इनसाइड देख रहा है, और बी तीन छोड़कर आर, ऐसे करके। ठीक है, इसको, इस कंडीशन को ऐसे लिखेंगे हम जब भी यूज करेंगे। तो बी तीन छोड़कर आर लिख दिया। अब लिख दिया बी इज फेसिंग टू आर एंड, एंड मतलब वी के बारे में बात हो रही है, एंड मतलब बी के ही बारे में बात हो रही है, एंड सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, यानी एंड मतलब बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। सेकंड का फर्स्ट लेफ्ट ये हो जाएगा, सेकंड लेफ्ट ये हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। अगर मैं बोलूं पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, इधर सुनो अब, यहाँ पर देखो, डब्लू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, बाएं दूसरे स्थान पर देखो, डब्लू के बाएं, डब्लू के बाएं, डब्लू के बाएं, डब्लू के बाएं दूसरे स्थान पर, पहले दूसरे स्थान पर, डब्लू के बाएं तीसरे स्थान पर, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर, डब्लू के बाएं चौथे स्थान पर, अगर बनाओ डब्लू, डब्लू के बाएं चौथे स्थान पर मतलब पहले दूसरे तीसरे चौथा खुद। ठीक है। अगर मैं बोलूं डब्लू के दाएं चौथे स्थान पर, पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर। अगर मैं बोलूं डब्लू के दाएं दूसरे स्थान पर, डब्लू के दाएं अगर मैं बोलूं डब्लू के दाएं तीसरे स्थान पर, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर। ठीक है। अभी हिंदी में हम देखेंगे, पहले इंग्लिश में खत्म कर लें। क्यू एंड टी आर फेसिंग ईच अदर, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। क्यू एंड टी, क्यू एंड टी फेसिंग ईच अदर, ये केस आया। तो क्यू से तीन छोड़कर टी, ऐसे करके कंडीशन लिख दो, क्यू से तीन छोड़कर टी। और बताया ना, क्यू से अगर सामने सामने है तो चाहे राइट से गिन लो चाहे लेफ्ट से गिन लो, तीन तीन ही आते हैं। पेयरिंग सिस्टम में वे ऐसे करके बैठा लेंगे, तीन छोड़कर बना देंगे। ठीक है। ये फेसिंग वाला केस होता है, फेसिंग वाले केस में केवल ये कंडीशन लिखने का तरीका सीखो बस। ठीक है।
Q and T facing on each other and S is second, sitting second to the right of T. S is sitting second to the right of T. T के राइट में सेकंड बैठा है S. T आर फेसिंग ई, टी, Q और T आर फेसिंग ईच अदर, ये एक अलग लाइन है. एंड S इज सेकंड टू द राइट ऑफ T. यहाँ पे लिख दिया इन्होंने. T जो है, S जो है सेकंड टू द राइट ऑफ T. T के सेकंड टू द राइट, पहला राइट दूसरा राइट. ठीक है, हो गई है कंडीशंस. चलो एक बार फिर से देखो. देखो 8 लोग हैं. PQRSTW एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, परंतु ये नहीं है कि वे उसी क्रम में हों. वे सभी केंद्र की ओर सम्मुख हैं. सभी ऐसे बैठे हैं और केंद्र की ओर ऐसे करके देख रहे हैं. ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आठों के आठ केंद्र की ओर देखकर बैठे हैं, केंद्र की ओर सम्मुख है. हम्म. अब देखो, P R के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है. R के दाएं से पहला स्थान और दूसरा स्थान. ठीक है. R के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हो, पहले दूसरे तीसरा स्थान. R के दाएं सातवें स्थान पर बैठा हो, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें, सातवें स्थान पर यहाँ. यानी बीच में कितने आए, 6. जब ऐसे ऐसी ऐसी कंडीशन आएंगी मेंस में आप लिखोगे. मेंस क्या, जब लाइन वाला कंसेप्ट आएगा तब लाइन वाले कंसेप्ट में जब जब एक लाइन पे 15-15 लोग बैठे होंगे तो ऐसे आएगा कि आर के दाएं 10वें स्थान पर बैठा है पी. तो आप क्या 10 बनाओगे, 10 डॉट बनाते रहोगे, तो ऐसे बैठा दोगे, 9 होंगे बीच में. अगर आर के दाएं 16वें स्थान पर बैठा है पी तो बीच में कितने होंगे, 15. आर के दाएं 20वें स्थान पर बैठा है पी, 20वें स्थान पर बैठा है, यानी बीच में कितने होंगे, 19. आर के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है तो बीच में कितने हैं, 1. जितने स्थान बोले उससे एक कम लोग बीच में बैठे होते हैं. आर के 99वें स्थान पर पी बैठा है, आर के दाएं 99वें स्थान पर पी है तो बीच में कितने लोग हैं, 98. ठीक है, समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा बोल दिया. ठीक, कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक. जो, देखो, पी आर के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है जो. जब जो आ जाए तो जो बात करता है आर की, दूसरे, जो जो बात करेगा वो दूसरे स्थान इंसान की बात करेगा. जो मतलब आर. जो यू का निकटतम दाएं बैठा है, यानी आर यू के निकटतम दाएं बैठा है. जो मतलब दूसरा वाला. पी तो पहला है, आर दूसरा है, तो जो मतलब दूसरा वाला. ठीक है. बी आर के सम्मुख बैठा है, पी आर के सम्मुख बैठा है. देखो ये इसके सम्मुख है, ये इसके सम्मुख है, ये इसके सम्मुख है और ये इसके सम्मुख है. तो पी आर के सम्मुख बैठा है, एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं ये दोनों. इन दोनों को एक दूसरे के सम्मुख बोला जाएगा. सम्मुख के केस में कैसे बनेगा, आर और 3 छोड़कर बी. बस ऐसे करके कंडीशन लिखना सीखो, सम्मुख वाली और अपोजिट वाली कंडीशन लिखना सीखो भाई. ठीक. और और मतलब देखो, बी आर के सम्मुख बैठा है और मतलब जब और आएगा तो वो दूसरे वाले को बताएगा, जो आएगा तो वो पहले वाले को बताएगा, जो या हु. और जब आएगा या फिर एंड जब आएगा तो ये हमेशा, सॉरी, जो जब आएगा तो वो दूसरे वाले को बताएगा, और एंड आएंगे तो ये हमेशा पहले वाले को बताएंगे. ठीक है. अब ये आ गया और. बी आर के सम्मुख बैठा है, ये तो हमने कंडीशन एक लिख दी. और ये बोल रहा है बी के बारे में, और डब्लू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी बी डब्लू के बाएं दूसरे स्थान पर. बीच में कितने आएंगे, 1. अब मैं बोलूं डब्लू के बाएं 17वें स्थान पर बी बैठा है, 17वें स्थान पर वी बैठा है, तो बीच में कितने आएंगे, 17 डॉट बनाओगे, कितने आएंगे, 16. डब्लू के बाएं 21वें स्थान पर बी बैठा है तो बीच में आएंगे 20. डब्लू के बाएं 18वें स्थान पर बी बैठा है तो बीच में आएंगे 17.
ठीक है। चलिए, हो गया। क्यू और टी एक दूसरे के सम्मुख है। अब सम्मुख वाला केस मैं बहुत बार बता चुकी हूँ इसी पजल में। तो ऐसे लिख दो, क्यू तीन छोड़कर टी, ये कंडीशन है। हम्म। और और मतलब कौन? क्यू। और मतलब क्यू। अच्छा, और यहाँ पर क्यू नहीं है, और मतलब ये अलग ही एक सेंटेंस अलग और दे दिया है। और एस टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एस टी के दाएं, टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो, दूसरा वाला पहले लिखा जाता है, ये चीज दिमाग में रखो। टी के दाएं, किसके दाएं बोला है ये बाद में रखो, ऐसे मत बैठा देना ऐसे करके। जो बोला है वो देखो। और एस टी के दाएं दूसरे स्थान पर है। एस टी के दाएं, टी के दाएं एस दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये वाली सारी कंडीशन हमने यहाँ लिख दी है। डब्ल्यू टी वाली कंडीशन हमने छोड़ क्यों दी, कहाँ गई डब्ल्यू टी वाली? अच्छा, वो इरेज कर दी होगी। ठीक है, ये सब कंडीशन हो गई, ये वाली हो गई, ये हो गई। ठीक है, इसको हटा देते हैं इस वाली को। चलिए, बनाना शुरू करते हैं। दोनों बात कर, सब सबने कंडीशन समझ ली है। अब बैठाते हैं। भाई लाइन बना दो, एक दो तीन। लाइन बनाओ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ठीक, सारे के सारे इनसाइड फेसिंग है। तो हमने बोल दिया कि भाई सब इनसाइड है। हम्म। ये वाला जो बोला है ना, ये सर्कल है, ऐसे करके ये सर्कल। अब ये बोलूं मैं, इसका इमीडिएट राइट कौन है, या तत्काल दाएं में कौन बैठा है इसके? बिल्कुल दाया ये बैठा है, ये वाला तत्काल दाएं हो जाएगा। अगर मैं बोलूं इसके सेकंड राइट कौन बैठा है, फर्स्ट राइट तो ये, सेकंड राइट ये हो जाएगा। अगर मैं बोलूं इस वाले के लिए, इस वाले के लिए बोल रही हूं मैं, अगर मैं बोलूं इस वाले का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, इमीडिएट लेफ्ट ये वाला हो जाएगा इस वाले के लिए। ये लोग, इसका राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, तो ये वाला इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा। अगर मैं बोलूं सेकंड लेफ्ट कौन सा है, फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट, ये वाला हो जाएगा। अगर मैं इसका बोलूं, इसी का बोलते हैं थर्ड लेफ्ट, बताओ, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या बैठा है, बैठाना देख तो, आर से पी, आर से यू, आर से वी, वी से डब्लू, डब्लू से फिर क्यू से टी के लिए पेयर एक बचेगा, फिर इसको बैठाएंगे। यानी ये वाली कंडीशन सबसे अच्छी है, आर से पी। देखो भाई, आर से पी इधर आ गया, राइट साइड देखो, राइट ये है सबका राइट, इन सब का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो राइट साइड एक छोड़कर पी इधर आ गया। अब ये देखो, यू के जस्ट राइट में बैठा है, तो यू डेफिनेटली इधर आ जाएगा। बिल्कुल सही बॉडी बैठ गया ये। हम्म। अब देखो, आर से तीन छोड़कर वी रखना है, आर से एक दो तीन छोड़कर वी इधर रख दो, मतलब आर फेस कर रहा है, बी फेस कर रहा है आर को, तो ये वाले फेसिंग कंडीशन है। ये एक दूसरे की फेसिंग कंडीशन हो जाती है पेयरिंग वाली। ठीक है। अब ये देखो, बी से डब्लू रख सकते हो, डब्लू के लेफ्ट में एक छोड़कर है डब्लू, तो यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा डब्लू, डब्लू का लेफ्ट इधर होगा, एक छोड़कर बी इधर आ गया। ठीक है। चलिए, अब बताओ, अब ये बताओ, इस वाली कंडीशन को चेक करेंगे हम, क्यू से टी। कुल मिला के हमें एक पेयरिंग सिस्टम चाहिए जहां पर दोनों पेयर खाली हों। देखो भाई, ध्यान से देखिएगा प्लीज। इस वाले का पेयर कौन सा है, तीन छोड़कर ये वाला पेयर हो जाएगा इसका, इस वाले का पेयर ये वाला हो जाएगा। हम्म। ठीक है।
इस वाले का कौन सा पेयर होगा? इस वाले का ये पेयर हो जाएगा। ठीक है, तीन छोड़कर इसका ये पेयर हो गया। हम्म, इस वाले का कौन सा पेयर होगा? इस वाले का ये पेयर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले का ये पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ, क्यू और टी को रखने के लिए मुझे एक पेयर चाहिए, और एक कौन सा ऐसा पेयर है जो दोनों पेयर खाली हैं? आप लोग बताइए। ग्रीन खाली है, ये वाला खाली है दोनों, ये वाला खाली है, रेड खाली है या ब्लैक खाली है? थोड़ी देर को देखो आराम से, क्योंकि क्यू और टी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, दोनों के बीच में हमें जगह चाहिए, तो हमें दोनों प्लेस खाली चाहिए। क्यू भी खाली चाहिए और टी भी खाली चाहिए, तो बताओ कौन सी ऐसी जगह है? तो ऐसी जगह है ये वाली, ब्लैक वाली। देखो आप, ये दोनों प्लेस खाली हैं, ये वाला प्लेस खाली है, मगर ये वाला तो यू भरा है ना। तो हमें क्यूटी रखने के लिए दोनों प्लेस खाली चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू, यहाँ आ जाएगा टी, कहीं रख दो आपका मन। हाँ, 1 सेकेंड, देखो। हाँ, अभी अभी देखो, क्यू स्लैश टी करके रखो, क्यू स्लैश टी, क्यू स्लैश टी ऐसे करके हमने रख दिया। क्यू स्लैश टी करके ही रखना पड़ेगा इसमें भी, और इसको हम हटा देते हैं अब। ठीक है, समझ आ गया होगा भाई पेयरिंग। ऐसे चेक कर सकते हो आप कि मुझे रखना कहाँ है। चलो, यहाँ पे टी स्लैश क्यू आ गया, यहाँ टी स्लैश क्यू आ गया। अब यहाँ पर इस कंडीशन को देखो, टी के राइट में एस रखना है मुझे, टी के राइट में एस रखना है। अगर मैंने टी इधर लिख लिया, अगर मैंने टी इधर रख लिया, इधर डब्लू है, इधर यू है, इधर आर है, इधर मैंने क्यू माना, इधर मैंने पी माना, इधर मैंने बी और इधर मैंने टी माना। अब टी के राइट में एस रखना है, तो टी के एक छोड़कर एस इधर तो आ नहीं पाएगा, तो गलत हो जाएगी कंडीशन। तो डेफिनेटली मुझे टी इधर रखना पड़ेगा। ठीक है, टी के राइट में मुझे एस भी चाहिए ना, इसलिए मुझे टी यहाँ रखना पड़ेगा। टी मैंने यहाँ रख दिया, टी से एक छोड़कर एस यहाँ रख दिया, क्यू यहाँ रख दिया। क्वेश्चन सॉल्व। ये है लाइन। ठीक है, चलो चेक करते हैं। डब्लू के राइट में यू है, WURT, डब्लू के राइट में है डब, देखो डब्लू ये है, डब्लू का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, WURT। फिर यहाँ से क्या है, PSBQ, PSBQ। बिल्कुल सही बना है हमारा पजल। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग बोलेंगे इसे, पजल नहीं है ये। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ सीखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के पास जो पजल को सीखना चाहते हैं। और आप तो देखते ही रहिए, शेयर करा करिए, जिससे कि कुछ सब्सक्राइबर बढ़े। अगर सब्सक्राइबर अच्छे होंगे तो हम बहुत जल्द आएंगे और लाइव पढ़ेंगे, लाइव एक दूसरे से बात करेंगे, पढ़ाई करेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बाय, हैव अ ग्रेट डे।